एवरीवन, मैं रविंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज बात करेंगे एक सिंपल स्क्रू जैक की। ठीक है, साधारण मशीन है। इसका मोस्टली यूज हम किसी भारी वजन को उठाने के लिए करते हैं। कोई भारी लोड है उसको उठाने के लिए इस सिंपल स्क्रू जैक का यूज किया जाता है। कॉमनली इसका यूज किसी फोर व्हीलर के टायर को चेंज करने में किया जाता है। कोई फोर व्हीलर है, अगर उसका टायर पंचर हो गया या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस फोर व्हीलर को इससे उठा करके उसका टायर को चेंज करते हैं। यहाँ पर इसमें ये मेन पार्ट इसका क्या होता है, ये मेन पार्ट इसका होता है जिसको बोलते हैं स्क्रू। एक रॉड होती है, एक छड़ होती है जिसके ऊपर चूड़ियां कटी होती हैं। प्रत्येक चूड़ी के बीच की यानी किन्हीं दो चूड़ियों के बीच की किन्हीं दो चूड़ियों के बीच की डिस्टेंस को हम चूड़ी अंतराल बोलते हैं। इसको हमने स्मॉल पी से दिखाया है। ठीक है, इसमें एक ये डिबरी होती है, इसमें इसके अंदर चूड़ियां कटी होती हैं डिबरी में। इसकी बॉडी है और ये इसका स्क्रू हेड कहलाता है ऊपर। ठीक है, स्क्रू हेड। और स्क्रू हेड के साथ एक लीवर अटैच होता है। ये क्या है? लीवर। ठीक है, लीवर। जब भी हमें कोई लोड उठाना होता है तो उस लोड को इस स्क्रू जैक के टॉप पर रखते हैं। इस स्क्रू जैक के टॉप पर भार को रखने के बाद इसमें जो लीवर लगा हुआ है इस पर प्रयास लगाकर इसको घुमाते हैं तो ये जो स्क्रू है वो ऊपर की ओर घूमने लगता है, जिसके कारण ये लोड ऊपर की ओर उठ जाता है। साधारणतः हम क्या करते हैं, जब इसका कंस्ट्रक्शन होता है तो इस डिबरी को अलग से ना लगाकर इसकी बॉडी के साथ ही इसको बना लेते हैं। और इसमें अंदर जो डिबरी है उसमें अंदर चूड़ियां होती हैं और इस जो स्क्रू है उसमें चूड़ियां होती हैं। वो इस तरह से सेट होती हैं कि इसमें ऊपर नीचे वो मूव कर सके। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग को आपने समझा। तो अब यहाँ पर मैं बात करूं कि किसी क्षण में अगर इस पी को घुमाऊं, ठीक है, पी को एक चक्कर अगर घुमा दूं, ठीक, प्रयास पी लगा करके इस लीवर को एक चक्कर अगर घुमाऊं तो एक चक्कर में ये प्रयास पी अपनी इस परिधि के बराबर, यानी ये यहाँ एक सर्कल के रूप में फॉर्म होगा तो अपनी परिधि के बराबर ये डिस्टेंस तय करेगा। तो इस प्रयास द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हमारे पास इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी 2πr। ठीक है, इस लीवर की जो लंबाई है वो हमने L मानी है। लीवर की लंबाई L है और वो जब L लंबाई का लीवर इसको ट्रेवल करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये फॉर्म होगा तो एक सर्कल के रूप में फॉर्म होगा। तो प्रयास P द्वारा एक चक्कर में चलेगी दूरी 2πr के बराबर होगी। ठीक है, अब प्रयास P एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो अब ये स्क्रू ऊपर उठेगा। ठीक है, तो स्क्रू कितना ऊपर उठेगा? अपनी चूड़ी अंतराल के बराबर उठेगा और जो इसकी चूड़ी अंतराल होगी उसके बराबर लोड ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भार द्वारा ऊपर की ओर चलेगी दूरी कितनी होगी? तो भार P द्वारा ऊपर की ओर चलेगी दूरी चूड़ी अंतराल के बराबर P होगी एक चक्कर में। ठीक है, एक चक्कर में भार W द्वारा ऊपर की ओर चलेगी दूरी कितनी होगी? तो वो होगी चूड़ी अंतराल के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमने ये दोनों चीजें निकाल ली तो हम यहाँ पर इसका वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो इसका क्या हो जाएगा? प्रयास द्वारा चलेगी दूरी, ठीक है, तो अपॉन भार द्वारा चलेगी दूरी। तो प्रयास द्वारा चलेगी दूरी 2πr है और भार द्वारा चलेगी दूरी P है। तो इस तरह से हम इसका वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। अगर ये मशीन आइडियल है तो आइडियल मशीन में इसकी एफिशिएंसी 1 होगी, तो इस केस में इसका मैकेनिकल एडवांटेज इसके वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ये 2πr अपॉन P हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका वर्किंग को समझा। इसका दूसरा भी डायग्राम है वो हम आपको अभी प्रोवाइड कराते हैं। इसका ये दूसरा डायग्राम भी दे रखा है पुरानी बुक में, लेकिन जो मैंने बोर्ड पे बनवाया है आप वही डायग्राम बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ नोट कर रखी हैं, आप चाहो तो इससे नोट कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा कि साधारण स्क्रू जैक का मुख्य काम क्या है? किसी भारी लोड को उठाना है। ठीक है, कोई भारी लोड है जैसे किसी फोर व्हीलर की टायर को चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक दूसरे टाइप की मशीन को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, देशांतरी स्क्रू जैक। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल स्क्रू जैक। तो डिफरेंशियल स्क्रू जैक को इसका दूसरा नाम है, इसको हंटर बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम एक और होता है, ठीक है, इसको हंटर भी बोलते हैं, हंटर। ठीक, इसका जो यूज होता है वो किसी भारी बोझ के लिए उठाने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो इसका
जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो सिंपल स्क्रू जैक की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इसको सिंपल स्क्रू जैक की जगह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हंटर होता है इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को देखें तो यहाँ पर दो स्क्रू होते हैं, एक स्क्रू मैंने ए दिखाया है और दूसरा स्क्रू बी दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्रू ए है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और इसका डायमीटर कम होता है। ठीक, स्क्रू ए की खास बात ये होती है कि स्क्रू ए के ऊपरी भाग पर और अंदर, ठीक है, ऊपरी भाग और अंदर दोनों तरफ ये चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यानी जो स्क्रू है इसके आंतरिक, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर भी चूड़ी कटी हुई होती हैं और इसके बाहरी भाग पर भी चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है, बी स्क्रू, इसके केवल बाहरी भाग पर चूड़ी कटी हुई होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये मैंने लीवर दिखाया है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक स्थिर ब्लॉक है। ठीक, ये स्क्रू हेड है और जिस लोड को उठाना होता है उसको इस स्क्रू हेड के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। और यहाँ पर हमने जो ए स्क्रू है इसका चूड़ी अंतराल स्मॉल पी ए से मान लिया है और जो बी स्क्रू है उसका चूड़ी अंतराल स्मॉल पी बी से माना है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। तो इस हंटर के प्रयास, इसके लीवर पर प्रयास पी लगाते हैं, इस हंटर के लीवर पर प्रयास पी लगाते हैं, पी लगाकर इसको घुमाया जाता है। तो बी स्क्रू इस ए स्क्रू के अंदर ऊपर नीचे गति करता है। ठीक है, स्क्रू बी स्क्रू ए के अंदर ऊपर नीचे गति करता है। ठीक है, इस लीवर से जब हम इसको घुमाते हैं तो ये बी स्क्रू ए स्क्रू के ऊपर नीचे गति करता है। ठीक है, इसके शीर्ष पर लगा हुआ हेड तब ऊपर नीचे चलता है। स्क्रू ए की ऊपरी तरफ स्क्रू बी नीचे की तरफ घूमता है। ठीक है, जब स्क्रू ए ऊपर की तरफ घूमता है तब स्क्रू बी नीचे की तरफ घूमता है। ठीक है, तो इसकी वर्किंग में यहाँ पर जो स्क्रू ए है ऊपर की तरफ घूमता है, ऊपर को अप करता है, तो स्क्रू बी नीचे की ओर डाउन होता है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इस चूड़ी अंतराल से इसमें कवर होता है, क्योंकि इसके चूड़ी अंतराल ज्यादा है तो ये अप, एक चक्कर में अप ज्यादा होता है, इसका चूड़ी अंतराल कम है, ये इसके अंदर मूव होता है तो एक चक्कर में कम मूव होता है। तो ओवरऑल नेट डिस्टेंस की बात करें हम तो ऊपर की ओर इसकी डिस्टेंस कवर ज्यादा होती है। ठीक है, जो ए स्क्रू है वो ऊपर की ओर इसकी तुलना में अधिक डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास अगर एक चक्कर में पी प्रयास लगाकर लीवर पर इसको घुमाया जाए तो प्रयास द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? वो प्रयास जो चलेगा वो अपनी परिधि के बराबर चल जाएगा। ठीक है, प्रयास पी यानी जो लीवर है, ठीक है, लीवर की जो लंबाई है वो हमने आर मान रखी है और लीवर को जब हम यहाँ पर घुमाएंगे, ठीक है, तो एक सर्किल के रूप में ये चलेगा। तो प्रयास पी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? प्रयास पी द्वारा तय की गई दूरी 2 पाई आर हो जाएगी। ठीक है, 2 पाई आर। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए है, एक चक्कर में ऊपर की ओर दूरी कवर करता है ए, ठीक है, और बी है वो एक चक्कर में नीचे की ओर डाउन दूरी तय करता है क्योंकि इसके अंदर चलता है। ठीक है, ये तो हमने ये एक चक्कर में अपने पिच के बराबर ऊपर चलेगा दूरी और ये अपने पिच के बराबर नीचे डाउन करेगा। तो नेट दूरी की बात करें तो नेट दूरी हमारे पास कितनी होगी? पी ए माइनस पी बी, क्योंकि पी ए, ये चूड़ी अंतराल जो पी ए है वो ज्यादा है पी बी से, तो इसलिए नेट दूरी हमारे पास ये होगी। अब ये नेट दूरी होगी वो भार डब्लू द्वारा चलेगी दूरी होगी, भार डब्लू द्वारा चलेगी दूरी ऊपर की ओर होगी। तो भार डब्लू कितनी डिस्टेंस ऊपर की ओर कवर करता है, इसके चूड़ी अंतराल में से इसका चूड़ी अंतराल को अगर हम घटा दें तो वो भार द्वारा चलेगी दूरी होती है ऊपर की ओर। ठीक है, और अगर हम प्रयास पी द्वारा चलेगी दूरी की बात करें तो एक सर्कल में ये अपनी परिधि के बराबर डिस्टेंस तय करता है। ये लीवर, आर लंबाई का लीवर पर पी प्रयास लगाकर एक चक्कर घुमाया जाए तो ये एक परिधि, अपनी परिधि के बराबर डिस्टेंस कवर करता है।
तो यहाँ पर W द्वारा चलेगी दूरी, प्रयास द्वारा चलेगी दूरी, दोनों हमने निकाल ली। तो वेलोसिटी रेशियो इसका निकाल सकते हैं हम। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, प्रयास द्वारा चलेगी दूरी अपॉन भार द्वारा चलेगी दूरी, तो P माइनस PV, ये इसका चूड़ी अंतराल है। ठीक, आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी इसकी 1 होगी, और उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा 2 पाई R अपॉन PA माइनस PV। तो इसकी थ्योरी को आप अपनी बुक से थोड़ा सा नोट कर लेंगे, और ये कुछ टर्म्स इसके फार्मूले ध्यान रखेंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ फिर से बता दूं, ये जो देशांतरी स्क्रू जैक है, डिफरेंशियल स्क्रू जैक, इसमें 2 स्क्रू होते हैं, एक ए स्क्रू और एक बी स्क्रू। स्क्रू ए में बाहर और अंदर दोनों तरफ चूड़ियां कटी हुई होती हैं, और जो स्क्रू बी है इसमें बाहरी साइड पर इसकी चूड़ियां बनी हुई होती हैं। ठीक है, और स्क्रू बी स्क्रू ए के अंदर गति करता है, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रयास P लगाते हैं इस लीवर पर और इसको घुमाते हैं, तो ये जो ए स्क्रू है वो ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर उठता है अपनी चूड़ी अंतराल के बराबर एक चक्कर में, और बी स्क्रू इस ए स्क्रू के अंदर, ठीक है, डाउन होता है अपनी चूड़ी अंतराल के बराबर डिस्टेंस डाउन कर देता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है, ये मोटे व्यास का होता है, बड़े व्यास का ए स्क्रू होता है, तो ये अपनी चूड़ी अंतराल, जो इसमें चूड़ियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, इसमें चूड़ी अंतराल ये PA की वैल्यू ज्यादा होती है, और यहाँ पर PV की डिस्टेंस कम होती है। तो ये एक पिच में जो दूरी है वो ज्यादा तय करेगा, और ये एक पिच में कुछ कम दूरी डाउन करेगा। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो नेट दूरी है वो ऊपर की ओर ट्रेवल होगी, वो कितनी होगी, PA माइनस PB। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह देंगे कि जो ऊपर की ओर दूरी ट्रेवल हुई वो बाहर द्वारा चली दूरी है। ठीक है, और प्रयास द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाएगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी। तो इस तरह से हम इसका वेलोसिटी रेशियो और इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं। ये चूंकि मशीन है, ये यहाँ पर हम बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, इसको जब देखेंगे प्रैक्टिकली तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, हमें देखने से पता लग जाएगा कि ये किस टाइप से इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बस इसको एंड करते हैं। अगले लेक्चर में इस पर आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे। थैंक यू।